नमस्कार मेरे बहनों, मेरे भाइयों। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन क्या है। अब इसका आंसर हम लोग फॉलो करेंगे, समझेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 12 और उसके आधा, तो 12 लिख देते हैं, और किसी संख्या का अगर आधा करना है, यानी 12 का आधा, तो किसी संख्या का आधा करना है तो बटा में 2 लिख देते हैं। अब 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो अब इसको 12 6 18। इसी तरह से 81 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 16 और उसके 16 का चौथा यानी उसके चौथाई का योगफल बताना है। तो 16 हो गया, और चौथाई का मतलब होता है जितना है उसका चौथा हिस्सा, यानी 4 से भागा देना है। इसको काटते हैं तो 4 चौका 16 कर देता है। तो 16 4 इसको जोड़ देंगे तो 20 आ गया। इसी तरह से 23 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 15 और उसके तिहाई, तो 15 प्लस 15 का तिहाई, तिहाई मतलब 3 हिस्सा, 3 से भागा देंगे। तो 3 से काटते हैं, 3 पर से 15 और 15 5 20 हो जाता है। इसी तरह से 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 20 और उसके 3 चौथाई, यानी हो गया 20 और 20 का 3 चौथाई मतलब 3/4। तो इसको काट के देखते हैं, 4 पचे 20, अब कितना हो जाएगा? 20 हो गया। अब प्लस ये दोनों का गुना चिन्ह है, 15, तो इसको जोड़ लेंगे तो 35 हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 8 और उसके सवाई, 8 प्लस 8 गुने 1/4, सवाई का मतलब ए हो गया। तो इसको काट देते हैं, तो 4 दूनी 8, तो कितना हो गया? 8 और सवाई, सॉरी उसके सवाई यानी 8 हो गया, प्लस उसके सवाई, तो सवाई प्लस 8 गुने 1/4 हो जाएगा, कहे कि सवाई देना है। तो अब इसको बनाएंगे तो 8 हो गया, 8 4 दूनी 8 हो जाता है। अब देखिए अंदर का कोष्ठ का 2 बच गया, ए हो गया। अब इसको हल करेंगे, 8 प्लस 10, 10 8 18 हो जाता है। ये 85 नंबर क्वेश्चन हो गया। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 8 और उसके पौने का योगफल, माने 8 हो गया और उसका पौन कितना होगा? तो 8 गुने पौने का मतलब 3/4 होता है। तो इसको काट के देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, यानी 8 प्लस 3 दूनी 6, ये 14 हो गया। उसी प्रकार से 87 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ये कहता है कि 8 और उसके साढ़े, यानी 8 हो गया और 8 प्लस साढ़े, साढ़े मतलब उसका 1.5 गुना ज्यादा, यानी 8 गुने 1/2, इतना को देखना है। 8.5 कितना के कहेंगे? इतना के कहेंगे, इसलिए ये लिखना पड़ा। तो 8 प्लस ये काट देंगे तो 4 आ गया। अब इसको अंदर का 8 1 4 1 में गुना करेंगे तो 4 आएगा, और फिर 8 को जोड़ देंगे, 8 4 8 प्लस 4 हो गया, यानी 8 प्लस 12, 12 8 20 हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 88 को देखें, कहता है कि एक रात
एक रात और एक दिन, यानी 12 घंटा के दिन और 12 घंटा के रात, लगभग मिला करके 24 हो जाता है। 24 घंटा बराबर एक दिन भी इसको कहा जाता है। मैथमेटिक्स में 24 घंटा को यानी रात दिन मिला करके एक दिन होता है। 89 नंबर क्वेश्चन करता है कि रवि के पास 1600 रुपया, 1600 रुपया रवि के पास है, ठीक है, और अंजलि के पास 2000 उससे ज्यादा है, मैंने 1600 भी है उसके पास और 2000 फालतू भी है, तो इसको देख लेना है। तो हो गया 1600 प्लस हो गया 3600। अब इसको जोड़ देंगे तो डबल शून्य और 6 6 12 और 4 1 5 यानी 5200 रुपया हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन करता है कि पीयूष के पास 2700 रुपया है, 2700 रुपया पीयूष के पास, और सोनी के पास भी कुछ पैसा है, लेकिन सोनी के पास क्या है कि उससे ज्यादा है। कितना ज्यादा है? आप कहता है कि दोनों का अंतर 100 रुपया। अगर इसमें से 100 कमा देंगे, भाई पीयूष के पास है तो 100 कमा देंगे यानी सोनी के पास कम हो जाएगा, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि उसको ज्यादा है, यानी 100 का अंतर है, तब सोनी के पास कितना हो जाएगा? तो 2700 भी है या प्लस 100 रुपया ज्यादा है, ये भी, ये दोनों जोड़ देंगे तो 2700, 27 दूनी 54 और 5500 रुपया है। डबल शून्य। चलिए इसी प्रकार से हम लोग ध्यान देंगे प्रश्न को, कोई भी प्रश्न को 2 बार 4 बार बढ़िया से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके हमसे जरूर इसका सलाह करेंगे, हम फिर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।